पिछली दफा जब मिले थे तो आप थोड़े बीमार लग रहे थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर हूँ। उम्र हो गई है मेरी। इस उम्र में तो गर्म सर्द चलता ही रहता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आज भी बाबा हम सबसे बेहतर हैं। इस चक्कर में ना रहना कि मैं तुम सबसे तंदुरुस्त हूं। जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो उसको पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मौत का फरिश्ता जब आता है तो बता के नहीं आता, बस साथ लेके चला जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बातें कर रहे हैं? यही हकीकत है। आ जाओ बेटी। ये लीजिए। आप भी लीजिए अंकल। आज करो जो करना है, कल पर कुछ ना छोड़ो। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी दुरुस्त कहा आपने, हमेशा की तरह। नुसू साहब, जब से आप होटल आए हैं मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। अभी बात हो सकती है क्या? खैरियत है? क्या बात करनी है? आप जानते हैं हम काफी अरसे से साथ काम कर रहे हैं। आपसे एक ताल्लुक बन गया है, दोस्ती का ताल्लुक। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे मजीद एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। आपको तो मालूम है मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी अम्मी और बहन को यहां भेजना चाहता हूं, एक अच्छे काम के लिए। हमारे लिए तुम्हारी ये बात खुशी का बाइस है, लेकिन हमारी दो बेटियां हैं। किसके लिए है ये पैगाम दोनों में से? खिजर की बेटी या जहान की बेटी? खिजर साहब की बेटी रियान। आपकी पोती रियान साहिबा से शादी करना चाहता हूं मैं। रियान से? तुमने रेहान कहा ना? क्या इस तरह से किसी की बेटी का रिश्ता मांगते हैं कभी? ये बताओ, तुम रेहान को जानते ही कितना हो जो उससे शादी करना चाहते हो? मिरान साहब, आपने सुबह रेहान को देखा है। बहुत शुक्रिया, आपने उसकी मदद की, घर तक लेके आए। हमने आपको अपने घर के अंदर बुलाया। क्या कोई कभी इस तरह रिश्ता मांगता है? ये क्या तरीका है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने आपकी बेटी को सुबह देखा इसलिए शादी नहीं करना चाहता। बल्कि मैं आपसे काफी अरसे से बात करना चाहता था। आज सुबह जो भी हुआ बस एक इत्तेफाक था। चलो ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में, तुम्हें बता देंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपको बेहतर लगे। अल्लाह हाफिज। बेटा आजाद, इन्हें जरा दरवाजे तक छोड़ाओ। जैसा आपको हुक्म दादा जान। चलें आइए। ऐसे थोड़ी किसी का रिश्ता मांगते हैं। बताइए भला, ये भी कोई बात हुई? तुम ठीक कह रहे हो जहान, उसने यह बात काफी अजीब तरीके से की, लेकिन हमें रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। मीरान बुरा लड़का नहीं है। मैंने उसे बुरा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिसके साथ बिजनेस करते हैं उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हम। रिश्तेदारी और बिजनेस को अलग रखना चाहिए। मुझे लड़की का बाप होने की हैसियत से कोई एतराज नहीं। मीरान हमारी फैमिली का दामाद बनने के लायक है।
लेकिन हतमी फैसला बाबा का होगा। बिल्कुल सही कह रहा है खिजर। मीरान लायक है शाहदुल फैमिली का दामाद बनने के लिए। हम उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, मगर रयान के बजाय यारीन से। यारीन कहा आपने? रुको। कहो। तुम हमारे कल्चर को बिल्कुल भी जानते नहीं हो। जिस लड़की को जानते नहीं हो उसके घर तक भी आ गए हो तुम। मैं अपने कल्चर को अच्छी तरह जानता हूं, फिक्र मत करो तुम। कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मदद की है उसकी। जब तक मैं यहां पर हूं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसके घर वालों को इत्तला कर दो, खुद आकर ले जाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। चलता हूं मैं। बाबा, बात यह है कि इस तरह रिश्ता मांगने पर कोई एतराज नहीं है मुझे, मगर उसका इस तरह रिश्ता मांगना हमारे लिए आगे कोई अहम मसला खड़ा ना कर दे। इसीलिए इस रिश्ते को कबूल करने से पहले रेहान से पूछना भी जरूरी है, कहीं नाराज ना हो जाए वो। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मीरान दामाद बनना चाहता है बस हमारा। वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों से पूछने का रिवाज नहीं। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बाबा। हाँ बोलो। मेरे लिए आपकी बात की इंपॉर्टेंस है, ये बात जानते हैं आप, और होता भी वही है जो आप चाहते हैं। बस मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मीरान मेरा दामाद बने, मगर ये सब कुछ भाई की वजह से नहीं कहा मैंने, कहीं इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो जहान? क्या मुझे तुमसे तकलीफ होगी? हाँ, आप लोग फैसला कर चुके हैं और मुझे कह रहे हैं कि चुप करके बैठ जाओ। अजीब बात है जहान। माहिर वापस आ गया और मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना डरा हुआ है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो कुछ। उस दिन तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हारे दादा उस बात को भूलेंगे नहीं। तो मैं क्या करूं अम्मी? गुस्सा हो भी गए तो ज्यादा से ज्यादा हाथ उठाएंगे। हाँ, कितनी आसानी से ये बात बोल दी। वो जब तुम पे हाथ उठाते हैं ना तो रेयान तकलीफ मुझे होती है, और तुम जानती हो ना उनको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। तुम्हारी माँ हूँ इसलिए ऐसा सुलूक नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है। रियान बेटी, तुम तो किसी की भी बात नहीं सुनती। लड़कों की तरह घोड़े पर सवार होकर जहां दिल चाहता है वहां चली जाती हो। ओ मेरे अल्लाह, मदद कर तो इन लोगों की। क्या खूब कहा है किसी ने, मरने वाले का एक दिन और औलाद का हर दिन का दुख। शुक्र है अल्लाह का मेरी बेटी ऐसी नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसी की है मैंने। मैंने भी अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। अम्मी, अम्मी, और एक बात गौर से सुन लो तुम, मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है, समझी तुम? इसको दुखी करने वाले यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद जाने हैं, दीजिए ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब्र करती है, किसी को कुछ नहीं कहती। वो सुबह सिर्फ घूमने के लिए गई थी, तो इसमें गलत क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारी बेटी एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में आई है। कभी तुमने सरदार घरानों में सब होते आंटी देखा? सोच समझ कर बात करें। क्या कह रही हैं आप? देखो तुम, देखो तो ऐसे ऐसा जरा मत करो। तुम्हारी बेटी एक बदतमीज और खुदसर लड़की है। क्यों? सही कहा ना, ऊपर से सोने पे सुहागा। तुम्हारी शय ने इसे कितना बिगाड़ दिया, ये बात तो सभी जानते हैं। अपनी जबान काबू में रखो तुम। सोच समझ के बोलो। ये बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैंने झूठ कब कहा है? और बैठो इधर। आंटी, बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी। संभालो खुद को। एक बात बताऊं आप सबको? हाँ, मीरान पता है क्यों आया था? पूछे ना क्यों आया था? अब बता भी दो। रिश्ता मांगने। किसका बेटा? किसके लिए आया होगा भला? जाहिर है रेयान के लिए थोड़ी आया होगा। ऑफ कोर्स मेरे लिए आया है। हाँ हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो? भाई, लेकिन जान,
भाई बुरा मत मनाना, लेकिन मैं तो बस ये चाहता हूं कि हम दोनों भाइयों के बीच कोई इख्तलाफ ना हो। ठीक है लेकिन जहान, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे खिजर से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बाबा। खिजर, गौर से सुनो मेरी बात। जी बाबा। यारीन वो खून है हमारा, वो हमारी नस्ल है। और रेहान किसकी बेटी है? तुम्हें पता है किसकी है? मगर बाबा। खामोश। क्या ये झूठ है कि तुम एक बेवा औरत को इस हवेली में लाए जिसके ये पहले से होने वाली थी, और तुमने जिद करके उसके बाप की जगह अपना नाम दिया? और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि तुमने उसे शादोलों का सरनेम भी दिया। भूल गए क्या? कुछ याद है तुम्हें? बाबा इतने साल हो गए अभी तक मुझे ये ताना देते हुए, अब थके नहीं, भूले नहीं आप। लेकिन बाबा बहुत हो गया। हमेशा से मैंने अपनी गर्दन आपके आगे झुकाई है, फिर भी हमेशा से मैं कसूरवार रहा हूं। आखिर किस लिए? सिर्फ एक यतीम की परवरिश की मैंने, इसलिए। लेकिन बाबा, अगर आप ये कहते हैं कि ये लड़की इस खानदान का खून नहीं, तो उस लड़की का फैसला करने का आपको भी कोई हक नहीं। लेकिन अगर आप वो हक लेना चाहते हैं तो आपको उसको भी अपना खून तस्लीम करना होगा। बाबा, करेंगे आप? तो फिर जो हमारा खून है, मैं उसका फैसला करता हूं। मीरान की शादी यारीन के साथ ही होगी। हो गया फैसला? बाबा, सब ठीक है ना? अंदर बाबा और भाई एक इंपॉर्टेंट फैसला कर रहे हैं। क्या मतलब? कौन सा फैसला? मीरान ने रिश्ता मांगा है हमसे। किसका? रेयान! 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 मुझे बुलाया आपने? बाबा! आजाद, रुक जाओ। आखिर हो कौन तुम? खुद को समझती क्या हो? और इतनी हिम्मत लाती कहां से हो? एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में घूमते शर्म नहीं आती? अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं, खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला रही हो। दादा जान, मैंने कोई गलत काम नहीं तुम किया। मेरे साथ जुबान। बस करें बाबा, मेरी औलाद है ये, इसकी सजा जो भी होगी मैं दूंगा इसको। तुम्हें सजा का मतलब भी पता है? इस हवेली को देखो खिजर, देखो इसकी शान और शौकत। हमारी इज्जत जब तक है जब तक इस हवेली की है, मगर तुम्हारी बेटी इस इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहती है। मेरे होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं। अगर आज के बाद इसने इस हवेली से एक कदम भी बाहर निकाला, तो मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगा और इसे इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। और तुम लोग सब मेरी बात गौर से सुन लो। उस लड़के मीरान ने यारीन का रिश्ता मांगा है, और इस घर का सरबराह होने के नाते मैंने वो रिश्ता कबूल किया। अब उन लोगों को पैगाम भेज दो कि वो आए और आके कर ले मंगनी। चल। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो सिर्फ बाहर घूमने के लिए गई। जानता हूँ बेटी, तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वो अब दादा है तुम्हारे, क्या करूं? अंदर ले जाओ इसे। खानदान, मेरे लिए कॉफी भिजवा दो। भाई, आप कॉफी पियेंगे? कैसे हो मीरान? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था अभी। लो आ गया मैं। एक्सक्यूज मी, एक और कॉफी ला दें। खैरियत, आज लेट हो गए तुम? अब से पहले कभी लेट नहीं हुए ना, इसलिए फिक्र हो रही थी। शादुलो हवेली से आ रहा हूं मैं। तुम हवेली गए थे? तुम्हारी तो मीटिंग उनसे होटल में थी। कुछ काम था मुझे। ये सब कर क्या रहे हो तुम? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हो तुम? एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट?
जब मैं यहाँ आ रहा था तो खिजर शादुलो की बेटी घोड़े पर अचानक मेरे सामने आ गई। क्या? घोड़ा जब गाड़ी के सामने आया तो अचानक वो घोड़े से गिर गई। मुश्किल से गाड़ी को रुका मैंने। ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है। मैं तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं उसे घर छोड़ आया। अब ये ना कहना कि तुमने उसका रिश्ता भी मांग लिया। ये लीजिए सर। शुक्रिया। जल्दबाजी में कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्या लगता है तुम्हें? 2 साल मैंने सिर्फ उनका एतमाद जीतने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने उनके साथ अपनी जमीन बांटी और उन्होंने मेरे साथ अपने पैसे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट साइन किए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से उधार लिया। उन्होंने मुझ पर इतना यकीन कर लिया कि मैंने अपने अब्बू की जमीन पर होटल बनाने का जो फैसला किया था, उन्होंने एक दफा भी सोचे बगैर उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उनका एतमाद हासिल करने के लिए सब कुछ किया मैंने। वो लोग अब मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि अपना कोई करीबी समझते हैं। उनका मुझ पे इतना एतमाद है कि अगर उनसे उनकी जान भी मांगूं तो बगैर सोचे दे देंगे। यानी अगर सिंपल बताऊं तो लड़की का हाथ मांगने के लिए मौका मुनासिब था, एग्जैक्ट वक्त था। क्या बात है। उन्होंने क्या कहा फिर? वो लोग सोच के जवाब देंगे। अगर उन्होंने रिश्ता देने से मना कर दिया फिर? किसी कीमत पर भी वो मना नहीं करेंगे। मैंने इस प्लान में कोई कमी नहीं छोड़ी बिल्कुल। वो लड़की का हाथ जरूर देंगे और उसके बाद ना ही शादुलो खानदान का नाम रहेगा, ना ही वकार।